हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th पोएट्री चैप्टर 2 आपका फायर एंड आइस के आपके जो स्टैंजा हैं वो बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपका पहला स्टैंजा दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। पहला आपका है, सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि दोस्तों इसमें आपके ये दिया गया है, यहाँ पे स्टैंजा, इस यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, द पोएट कंसीडर्स डिजायर एज ए फायर एज, ट्रू और फॉल्स। यानी कवि इच्छा को आग से तुलना करता है, सत्य की सत्य। यानी कि जो हमारा कवि है वो इच्छा को आग से तुलना करता है, तो हाँ वो आपकी आग से तुलना करता है, तो आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा यानी कि ट्रू। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड है, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। यानी कि किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के समापन का कारण बनेगी, तो किस प्रकार की इच्छा बनेगी। दोस्तों आपका है, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है, तो कितने बताए थे दोस्तों, आपके दो बताए थे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, द पोएट प्रेजेंट टू पॉपुलर व्यूज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कवि दो प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है। अब दोस्तों चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। यानी कविता का क्या नाम है, तो कविता का क्या नाम है, फायर एंड आइस नाम है ना। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, फायर एंड आइस इज द नेम ऑफ द पोएम। कविता का नाम आग और बर्फ है। ये दोस्तों आपका हो जाता है पहला स्टैंजा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड आपका यहाँ पे स्टैंजा दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो दोस्तों आपका दूसरा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश टू इफ I think I know enough of hate to say that for distraction life is also great and would suffice। ये दोस्तों आपका सेकेंड है। इसमें दोस्तों आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि पहला आपका है, ऑर्डन नाफ इज द पोएट ऑफ द स्टैंजा, ट्रू या फॉल्स। यानी कि इस पद के कवि हैं ऑर्डन नाफ, यानी कि इनके जो लेखक हैं वो कौन है, ऑर्डन नाफ है, नहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यानी कि असत्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड दिया गया है कि वार सिंबलाइज आइस, यानी बर्फ किसको इंगित करती है, किसका प्रतीक है, आइस सिंबलाइज द हेटर्ड, यानी कि बर्फ घृणा को इंगित करती है। अब दोस्तों तीसरा आपका है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंबलाइज्ड विद, यानी कि कवि के अनुसार इच्छा के द्वारा प्रदर्शित होती है, यानी किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंबलाइज्ड विद फायर, यानी कि कवि के अनुसार इच्छा आग के द्वारा प्रदर्शित होती है। अब दोस्तों चौथा आपका यहाँ पे, बाय होम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड, यानी कि आपका फायर एंड आइस किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा है, फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। ये दोस्तों आपका सेकंड हो जाता है। इसमें दोस्तों आपके दो ही स्टैंजा दिए गए हैं। इसके दोस्तों हमने सेंट्रल आइडिया पहले करवा दिया है, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका दोस्तों हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हमने करवा दिया है, उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने करवा दिया है, वो सब आप देख लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।